इन टहनियों के ऊपर भूत रहा करते थे। पुराने लोगों की कहानी है कि मैं खेत पे गया, मुझे भूत मिल गया, मैंने बीड़ी पिलाई, उससे खेत जुतवाया, पूरे दिन मजदूरी करवाई। एक वो बता रहे हैं कि 40 नीलगाय है, इन्होंने शायद कभी गिनी होंगी। इसके अंदर अंधेरा तो इतना हो रहा है। अरे तू क्या कर रहा है इस जगह, इस गंदे पानी से? मैंने भिगोया, खुद भीगा तू। दोस्तों मैंने कर दी है प्लास्टर की तराई और अब मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पूरे के पूरे कपड़े ये गीले हो चुके हैं। तो अब मैं नहाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ गांव में अंदर। तो अब तैयार होकर मैं जा रहा हूँ असर की नमाज अदा करने के लिए। तो अभी हम लोग नमाज अदा करके आ चुके हैं और आज इकरार भाई से हमारा मैच था, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी है भाई कि आज ग्राउंड में पानी भर गया। किसी ने खेत में भराई की है ना, तो वहाँ से पाइपलाइन निकाली है, उसमें से पानी निकल गया। बताइए भी चचा, क्या हेल्प चाहिए? उठवाना है? चलो आओ जल्दी से उठवाओ यार। दोस्तों ये वाला जो है बरसिंग है, इसको हम पशुओं के चारे के लिए लेकर जाते हैं। और इस बार गेहूं की फसल बड़ी ही मस्त हुई है। ये चारों तरफ आप लोग देखेंगे ना भाई, गेहूं की फसल मिलेगी। और गेहूं की फसल की बाल देखो भाई, कम से कम एक बिलान से थोड़ी ही छोटी है, इस वाले खेत में भी और इस वाले खेत में भी। अभी जिसको मैंने उड़वाया था वो बोल रहे थे कि इस वाले खेत में सबसे बढ़िया गेहूं हुआ है। और ये देख भी सकते हो आप लोग यार। और मैं तो कह रहा हूँ कि खेती को किसी की भी नज़र ना लगे, अभी कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद में ये खुद पक जाएगी और भाई कट के किसानों के घर पहुँच जाएगी। दोस्तों ये वाला जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम कुछ फसलें कटती भी और कुछ फसलें बोई भी जाती हैं। अभी मेंथा ऑयल होता है ना, उसकी फसल भी बोई जा रही है। ये देखें भाई साहब, इसको बोलते हैं पौधा, और दूसरा एक और होता है उसको बोलते हैं जड़। जड़ और पौधा दोनों तरह का ही लगता है, लेकिन ये भाई इसको बोलते हैं मेंथे की खेती। ये पूरे उसमें लगी हुई है, इसकी बड़ी देख रेख करनी पड़ती है, वरना भाई ज़्यादा पानी देने से भी ये गल जाता है और कम पानी देने से ये सूख जाता है। इस बार मैं अपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो फसलें हैं ना, यहाँ आप लोग देखेंगे काफ़ी सारी फसलें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन इस बार ईख की जो खेती है ना, वो बहुत कम लोगों ने बोई है, क्योंकि ईख की इस बार खेती में काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। जो गन्ना था ना भाई, गन्ने के अंदर पता नहीं कोई सा रोग लग गया, गन्ने के अंदर इतना ज़्यादा गन्ना सूख रहा था। मैंने खुद देखा था गन्ने कटते के टाइम। लेकिन अभी भाई देख रहा हूँ तो गेहूँ की खेती और नई नई तरह की खेतियाँ लोग बो रहे हैं। जैसे कि मक्का की खेती हमारे यहाँ पे कम होती थी, हमारे साइड में तो ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार लोग मक्का का भी अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे ना हमारे यहाँ जंगली जानवरों का बड़ा ही खतरा रहता है। नील गाय हैं और ये गाय हैं जो आवारा रहते हैं, मवेशी। और एक जानवर और होता है जिसको बोलते हैं पोर्क। तो भाई साहब उनका इतना ज़्यादा खतरा रहता है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ किसान अपनी फसलों की सुरक्षा उनसे किस तरह से करते हैं। देखो भाई ये सामने जो खेत आप लोगों को दिख रहा है ना, पूरे का पूरा खेत है। इसकी कुछ तो तारबंदी की है और दूसरी साइड में कपड़ा लगाया है जिसको साड़ी बोलते हैं। तो इसको ख़रीदने में और इसको सारा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता होगा और भाई कितना खर्चा आता होगा। तो ये सारे का सारा जो खर्चा है ना, फालतू में ऐड ऑन होता है भाई साहब खेती करने के लिए। और ये जानवर ना हो और जानवरों का ये सारे का सारा नुकसान ना हो, तो बंदा भाई साहब बिना इसके कर सकता है। दोस्तों चलते चलते और उन खेतों के बीच से भाई साहब खेतों वाली फीलिंग लेते लेते भाई मैं पहुंचने ही वाला हूं बस अपनी मंजिल पे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई भूतिया जगह। तो बस कुछ ही मिनट में मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं। और भाई साहब आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना भाई साहब, लेकिन ये वाले चुप्पक वाले चप्पल मत खरीदना। इन चप्पलों से मैं इतना ज़्यादा परेशान आ गया हूँ, बार बार ये छूट जाता है भाई, और मैं इसको लगाते लगाते परेशान हूँ। ये जब तक ठीक रहते हैं, जब तक इनके अंदर पानी नहीं जाता। पानी जाने के बाद में भाई इसकी जो चुप्पक है ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। थोड़ा थोड़ा मुझे संभल के चलना होगा। देखो मेरा पैर फंस चुका था इसमें। यहाँ पे तारबंदी की है, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये जंगली जानवरों से बचने के लिए तारबंदी करनी पड़ती है खेतों में। जिस खेत के अंदर तारबंदी नहीं है उस खेत के अंदर ज़्यादा नुकसान मिलेगा, और जिसके अंदर तारबंदी है उसके अंदर थोड़ा सा कम नुकसान मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ही फायदा है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ऊपर ही पानी है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नीचे हो। और भाई साहब यहाँ पे पानी खेती करने के लिए और पीने के लिए पूरी तरह से मिल जाता है। इसलिए भाई साहब हमारे यहाँ पे मोस्टली खेतों पर इस तरह के समरसेबल मिलेंगे। ये देखो भाई साहब, पहले ट्वेल हुआ करते थे जिसमें मोटर होती थी और मोटर के ऊपर पटा लगा होता था, और वो भाई साहब एक कुइया बनी होती थी। लेकिन अभी कुइया का सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, अभी इसको बोलते हैं समरसेबल। और भाई साहब आप लोग देखें ये कितने भाई साहब, पूरा जो पाइप है ना ये होगा कम से कम 5 इंची मोटा, और ये भाई साहब 5 इंची पूरा भर के जा रहा है खेत के अंदर। और कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो बहुत सारी जगह देखा है कि भाई साहब स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं और फुब्बारे द्वारा सिंचाई करते हैं। अलग अलग तरह से लोग सिंचाई करते हैं, स्प्रे वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ पे भाई साहब पानी की इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में पानी की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम करा, जो नहर सिंचाई योजना चल रही है ना, जब उसके अंदर पानी अच्छी तरह से आ जाएगा तो जितनी भी ये हमारे यहाँ का एरिया है ना, पानी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। दोस्तों ये वाला जो खेत है ना, इसके अंदर हम लोग खेती करते थे, करीब 2 से 3 साल हम लोगों ने इसके अंदर खेती की थी। और इसी के पास में बिल्कुल जस्ट नदी है, और उसके अंदर जब भी पानी भरता था ना, तो इस खेत के अंदर भाई साहब हमेशा
हमेशा ही आता था। इसके अंदर कभी हमारा धान तैर जाते थे और कभी भाई साहब हमारे कोई सी भी फसल होती है, कभी धान तैर रहे हैं, कभी भाई साहब मेहनता तैर रहा है। और इस खेत के अंदर भाई हमें ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ था और इसलिए भाई साहब हमने इसके अंदर खेती करनी छोड़ दी। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को लेनी नहीं होती, इसलिए शायद हो सकता है कि हमें भी लेना नहीं हो रहा हो। और अभी भाई साहब इसके अंदर देखें दोबारा से मेहनते की खेती हो चुकी है। और भाई साहब दुआ यही है कि इस बार जैसा हमारे साथ हुआ था वैसा ना हो। मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जो मैंने आप लोगों को वीडियो को इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई आज ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां पे हमारे गांव के अंदर भूत रहते हैं। क्योंकि भाई मैं इस जगह को दिखाने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही यहां पे आया हूं। मैंने देखा कि भाई चैनल को विजिट करने के बाद में वहाँ पे एक मेरी वीडियो डली हुई है, पीपल के पेड़ पर बहुत सारे भूत करके कुछ एक टाइटल है। वो उस वीडियो पर भाई साहब कंटिन्यू भाई साहब 150-200 मतलब पर घंटे व्यूज़ आते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज उसी चीज़ को भाई अच्छे से दिखा दिया जाए। तो आप लोग देखें भाई साहब, हमारे गाँव की नदी है और इसको बोलते हैं सोत नदी। ये नदी जाती है बदायूं शरीफ तक और जस्ट इसी के पास में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये पीपल का पेड़। और पीपल के पेड़ पे एक अफवाह थी भाई कि इस पे भूत रहते हैं, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से काट दिया है। ये था वो आपने काटा था क्या? किसने काटा था? इन्हें नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि ये जो खेत है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि उन्होंने काटा हो, और इसकी जो सारी टहनियाँ हैं यहाँ पे पड़ी हैं, इन टहनियों के ऊपर भूत रहा करते थे और सारे के सारे भूत उतर के भाई नदी के अंदर रहने लगे होंगे मेरे ख्याल से। ये देखें भाई साहब, पिछली बार जब मैं आया था ना तो थोड़ा सा डरावना था, लेकिन अभी तो पूरी तरह से भाई इसके नामो निशान खत्म कर दिया जा रहा है। अभी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े नीचे हों, भूत वगैरह तो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये तो सारी पुराने लोगों की कहानी है कि मैं खेत पे गया, मुझे भूत मिल गया, मैंने बीड़ी पिलाई, उससे खेत जुतवाया, पूरे दिन मजदूरी करवाई। और ये कहानी आपने भी अपने बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी। जिसने भी सुनी है भाई साहब कमेंट में जरूर बताना। उसी तरह की बहुत सारी अफवाहों पे हमने भी लोगों की ध्यान दिया था, लेकिन अब भाई चीज़ों को समझ चुके हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ पे लोग बोलते थे कि रात में निकलना बड़ा ही दुश्वार होता था, लेकिन अभी यहाँ पे भाई साहब आप लोग आराम से आकर बैठ सकते हो, कुछ भी इस तरह की डरावनी चीज़ नहीं है। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके ऊपर भूत रह रहे हैं, और कोई भी जगह ऐसी मेरे ख्याल से नहीं होगी कि जहाँ पे भूत वगैरह कुछ होते हों। क्योंकि ये एक जो पैरानॉर्मल वाली चीज़ है ना भाई, मैं इन चीज़ों पे थोड़ा भी विश्वास नहीं करता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें होती होंगी वो अलग है, लेकिन भूत वगैरह होते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर होते हैं तो कमेंट में आप लोग बता देना भाई, किसी ने अगर भूत देखा हो रियल में। तो दोस्तों जिस चीज़ की मैं बात करता आ रहा था कि लोग अपने खेतों पर बैरिकेड कर रहे हैं जंगली जानवरों से बचने के लिए, वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भाई जस्ट आप लोग अपने सामने देखो, यहाँ ना नीलगाय है। और ये यहाँ पे जो खेत पे काम कर रहे हैं ना किसान, एक वो बता रहे हैं कि ये 40 नीलगाय है, इन्होंने शायद कभी गिनी होंगी, 40 से ऊपर ही होंगी। और पूरे गेहूँ में, ईख में और दूसरे वाले खेत में भाई चारों की चारों तरफ भाई ये नीलगाय ही हैं। तो इतना ज़्यादा नुकसान करती हैं, किसी भी खेत में अगर ये पहुंच जाए ना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा किसान का नुकसान होता होगा। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे आए हुए हो गया है और टाइम होने वाला है भाई इफ्तारी का। और आज एक जगह से इफ्तारी भी आ रही है, मस्जिद में जाकर इफ्तार करना है। और मिलेंगे आप सभी को भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें यार, और अपना फेवरेट पार्ट बताया करें, और जो भी कमी रहा करें ना उसको भी बताया करें कि सालिम ये कमी है, इस चीज़ को आप सुधारो। तो मैं उस चीज़ पे भी सुधारने की कोशिश किया करूँगा। और भाई अपने इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट तो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि यार ज़रूर ही करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद में ना उसमें जो भी कमियाँ हैं ना वो बताएं मुझे, इस तरह से आप लोगों को ब्लॉग बनाना है, इस तरह से आप लोग शूट करो, तो मैं वो बहुत चीज़ें पूरी करने की कोशिश करूँगा। और भाई साहब तो उम्मीद मुझे आप लोगों से यही है कि भाई आप लोग मायूस नहीं करोगे, मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। और भाई साहब कम से कम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अब मुझे लग रहा है कि चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो भाई साहब ये चीज़ ना थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर रही है कि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर रहा है। तो बहरहाल मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।